और अब हमारे साथ वो हैं जो सोने की चमक को भी पहचानते हैं और सोने की चमक आगे कितनी बढ़ेगी या थोड़ी फीकी होगी उसकी भविष्यवाणी भी करते हैं। मतलब ज्योतिषी नहीं है लेकिन टेक्निकल्स पर। अनुज कैसे हैं आप? हाउ आर यू? कैसे सर? अनुज एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। अनुज देखिए, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं, बड़ा आपको पता है, सोना आपने बहुत सालों से ट्रैक किया है। मैं बहुत सारा सोने पे बात करके आया हूं लोगों से, सबके अलग अलग व्यूज हैं। एक चीज मुझे बताइए, सोने में जो हालिया तेजी अभी हमने देखी है, क्या पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है सोने का, इस तरह की बम्पर तेजी आई हो? देखिए, बिल्कुल नहीं मिलता। वैसे अगर आप देखेंगे तो पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि हर साल गोल्ड ने 8% कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न दिया है। बट ये जो तेजी आई है, अगर आप देखेंगे 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक, और आप 2024 की तेजी को देखेंगे तो वो तेजी जो है हिस्टोरिकल तेजी है, जो कि कभी आई नहीं इतनी बड़ी तेजी। और इस लेवल पर आकर जब प्राइस आपका 80,000 तोला, 90,000 तोला, अगर ऐसे में ऐसी तेजी आ रही है तो ये हिस्टोरिकल तेजी है। ये तो इसका रीजन मतलब क्या है? जो बहुत सारे लोगों ने बताया कि दुनिया में कई जगह वॉर छिड़ गई, दुनिया में लोग अनसर्टेनिटी बहुत है, यही रीजन है या डिमांड भी कुछ बढ़ गई कहीं से? देखिए, मैं यहाँ पर आपको ले आना चाहूँगा कोविड के टाइम पे। 2019-20 में कोविड आया था, उस टाइम एक बड़ा करेक्शन गोल्ड में आया था, मगर उसके बाद गोल्ड में एक खरीदारी देखने को मिली। फिर उसके बाद आपका हमास इजराइल वॉर आया, फिर उसके बाद ट्रम्प साहब का टैरिफ प्लान आया, और उसके बाद जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ गई। तो अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल जो गए हैं वो हर लेवल पे अनसर्टेनिटी रही है, चाहे वो कोविड के लेवल पर हो, चाहे आपके अनसर्टेनिटी के लेवल पर हो, या फिर इंटरेस्ट रेट कट के लेवल पर हो। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं वो पूरे यूएस मार्केट से आती हुई दिखाई दी। पहले इंटरेस्ट रेट बढ़े, फिर इंटरेस्ट रेट में कटौती देखने को मिली, फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी आई, फिर टैरिफ आए, और इन सब के बीच हमने देखा कि गोल्ड चाहे किसी भी लेवल पे रहा हो, गोल्ड में एक मोमेंटम पॉजिटिव रहा है। अब उसके बीच हमने ये भी देखा कि जो डॉलर इंडेक्स था वो 114 तक चला गया था, उसमें भी गोल्ड बढ़ा। अब डॉलर इंडेक्स 103 पर आ गया, तब भी गोल्ड बढ़ रहा है। तो गोल्ड डॉलर इंडेक्स मतलब डॉलर इंडेक्स जो मेन 5 करेंसी है उसके अगेंस्ट में डॉलर की वैल्यू, तो एवरेज, तो डॉलर की जो वैल्यू है वो 114 भी चली गई थी, जहां पे डॉलर सबसे ज्यादा तेज हो गया था। 5 करेंसी कौन सी? इसमें यूरो है, आपका ब्रिटेन पाउंड है, इसमें फिर आपका फ्रांस आता है, इसमें स्विस डॉलर आता है इसमें। तो ये 4-5 करेंसी हैं जो कि एवरेज निकालती हैं कि डॉलर की क्या वैल्यू होगी। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे सोना भी बढ़ेगा। जनरली एडवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड नीचे आएगा। मगर अब सिचुएशन ऐसी है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स हैं यहाँ पर और फेडरल रिजर्व है और मेन इकोनॉमिक एजेंडाज हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत हेवायर हो गई हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डॉलर है वो अगर बढ़ा है तो गोल्ड रुका है, फिर उसके बाद गोल्ड बढ़ना चालू है। कुछ ऐसा ही हो गया कि पहले गाड़ी चलती थी 2 पटरियों पर, दोनों पैरेलल चलती थी। अब यहाँ पर तो कोई ट्रेंड ही नहीं है, पटरी ऊपर नीचे, बिल्कुल, आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी सब चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे ट्रेंड तोड़ दिए गोल्ड। पहले ये होता था कि अगर डॉलर तेज हो रहा है तो गोल्ड वीक होता था, मगर अब क्या है कि आप देखेंगे कि डॉलर भी बीच में तेज हुआ तब भी गोल्ड ने रफ्तार पकड़ी। नहीं, एक और ट्रेंड था पहले ये था कि आप देखिए स्टॉक मार्केट्स में पैसा बनता था तो गोल्ड में नहीं बनता था। पिछला साल तो नहीं, लेकिन इससे पहले देखा गोल्ड और स्टॉक एक साथ भाग रहे थे। अब पिछले साल हमने ये देखा कि गोल्ड ने जितना रिटर्न दिया स्टॉक मार्केट ने नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा डेटा है हमारे पास अनुज जी जिसमें ये पता चले कि खपत में कुछ फर्क पड़ा हो गोल्ड की भारत में? देखिए, खपत गोल्ड की बड़ी है। अगर आप देखेंगे तो पहले लोग सिर्फ ज्वेलरी बाय करते थे, सिर्फ डिमांड के अकॉर्डिंग, बट आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड फिजिकल फॉर्म में लोग बार लेते हैं, गोल्ड फिजिकल फॉर्म में आप कॉइन्स लेना चालू कर दिया है। इनफैक्ट मैं आपको एक डेटा शेयर करूंगा कि अगर आप गोल्ड ETF की बात करेंगे तो गोल्ड ETF का AUM पिछले 1 साल में करीबन 90% इंक्रीज हुआ है। इंडियन असेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड ETF बाय करते हैं। लोग ज्यादा पैसा गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा रहे हैं। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने देखा ही था कि जिसकी वजह सरकार ने उसको डिसकंटिन्यू किया। जो इतना बड़ा रेस्पॉन्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को मिला उसकी वजह से सरकार को वो बंद करना पड़ा, क्योंकि सरकार को उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था कि उन्होंने रिटर्न वहाँ पे देना पड़ा था। गोल्ड ETF अगर आप इंडिया में नहीं, अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो वहाँ पर भी वर्ल्ड वाइड में भी करीबन 4 से 5% AUM गोल्ड ETF का बढ़ा है, चाहे US हो चाहे यूरोप हो। तो गोल्ड ETF की जो वैल्यू है वो इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में डिमांड देखने को मिली है। तो अनुज, जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत टेक्निकल अगर नहीं समझते हो, मान लीजिए बिजनेस चैनल के व्यूअर नहीं हो, एक आम सी आंटी बैठी देख रही हो या एक फैमिली जिनके यहाँ शादी होने वाली हो, वो अगर गोल्ड बाय करने को प्लान कर रहे हो तो उनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, गोल्ड बाय करने के लिए जो देखिए अब फेस्टिवल है या शादी है तो उसमें तो मैंडेटरी आपको बाय करना पड़ेगा ही, तो क्योंकि वो लाजमी है। बट हाँ, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना है तो हम हमेशा कहते हैं कि गोल्ड एक आप प्रोसेस के तौर पे आप इसको गोल्ड को बाय कीजिए। आप एक मुश्त अमाउंट मत डालिए, आप हर महीने की SIP के फॉर्म में आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि गोल्ड आप देखिए गोल्ड में भी SIP करें। देखिए बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड में आप देखिए कि आप एक बारी में आप 1 ग्राम तक गोल्ड ले सकते हो, आप इवन आधा ग्राम भी आप गोल्ड बाय कर सकते हो। तो अगर आप
किसी को गोल्ड लेना है, उसको सपोज 1 साल के बाद गोल्ड का यूसेज है, तो 1-1, 2-2 ग्राम करके गोल्ड को ऐड कर सकता है वो। आप ज्वेलर के पास भी जाएंगे तो ज्वेलर आपको 1 ग्राम का गोल्ड भी दे देगा, ऐसा नहीं है कि आपको मना करेगा, वो आपको आधा ग्राम का गोल्ड भी दे देगा। तो आप क्वांटिटी में आप जाइए और जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गोल्ड अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर हम आज की बात करें, कल तक गोल्ड हाई पे ट्रेड हो रहा था और आज भी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने हाई बना के 1000 रुपए नीचे आ गया है। तो अगर आप हर लेवल पे गोल्ड को एक्यूमुलेट करेंगे तो बहुत अच्छी एवरेज बन जाएगी। तो ये कोई हमारे पास आपके पास कोई ऐसा ट्रेंड दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में गोल्ड करेक्ट होगा, मतलब गोल्ड की कीमतें कम आएंगी या ऐसी ही बढ़ेंगी? देखिए, हमें लगता है कि अगर आप करंट सिचुएशन में बात करेंगे तो हमें लगता है कि गोल्ड काफी ओवर बढ़ गया है, काफी रेट बढ़ गया है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि फिजिकल में जो डिमांड है वो थोड़ी कम हुई है। हम ज्वेलर्स भी बोल रहे हैं। तो हमने ज्वेलर से भी फीडबैक लिया, तो ज्वेलर बोल रहे हैं कि जो पहले हम बेच रहे थे अब ग्राहक नहीं आ रहा है अभी। तो ये मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक बार गोल्ड में थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है, गोल्ड थोड़ा गिरावट की तरफ आ सकता है। बट हाँ, लंबी अवधि की अगर हम बात करें तो जैसे बैंक ऑफ अमेरिका भी कह रहा है कि भाई $3500 2 साल में गोल्ड जाएगा। $3500 का इंडिया में क्या रेट होगा? ये होगा करीबन 99,000 से लेकर 1 लाख के आसपास में। ओके, जो लोग कह रहे हैं कि लाख रुपए कभी भी हो सकता है। यस, तो वो एक जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का नजरिया है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में जो गिरावट हमने, अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प साहब ने 4 नवंबर को इलेक्शन जीता था। उसके बाद थोड़ी गोल्ड में गिरावट आई थी। तो जो वो गिरावट आई थी लोगों ने उसको भुनाया, लोगों ने बाय करना चालू किया। तो अगर ऐसी गिरावट आती है, मीन्स अगर 3 या 4,000 पॉइंट की गिरावट आती है, तो वहां पर अगेन आपको गोल्ड में खरीदारी आती हुई दिखाई देगी। तो ये आप लोगों को कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाएं, खरीदना चाहे तो 2-4 हफ्ते? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से रुकना चाहिए क्योंकि बहुत बढ़ गया गोल्ड का भाव। तो ऐसी में समझदारी नहीं कि आप गोल्ड को परचेज करें, हर जगह प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब जनरली एक ट्रेंड और है, जब इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है तो जनरली जो इक्विटी ट्रेडर होते हैं वो कमोडिटी में पोजीशन लेकर चलते हैं, तो वो अपने कमोडिटी बेचकर अपने इक्विटी के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो अभी इक्विटी में गिरावट आ रही है तो हो सकता है कि कमोडिटी मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ आए, लोग अपनी पोजीशन काट के मार्जिन को मेंटेन करने के लिए रखें। तो अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है इक्विटी मार्केट में तो आपको थोड़ा बहुत कमोडिटी मार्केट में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक रीजन अगर आप देखेंगे तो अगर हम डाउ की बात करते हैं तो डाउ इज इंडस्ट्रियल एवरेज, और इंडस्ट्रियल एवरेज में जितने भी आपके इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, चाहे वो बेस मेटल में काम कर रही हैं, चाहे वो क्रूड में काम कर रही हैं, तो सब में प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जनरली ऐसे में आपको इंडस्ट्रियल मेटल में गिरावट देखने को मिलती है, जो हम देख भी रहे हैं। अच्छा अनुज, ऑन अ लाइटर नोट, भाभी जी नहीं कहती गोल्ड का रेट गिर जाए तो मेरे लिए ले आना? देखिए, उस बात पे हमारी रोज बहस होती है कि ये रोज गोल्ड बढ़ रहा है, मेरे को बाय करना है, कब खरीदूंगा? तो वो हमेशा से चैलेंज रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि वेट करो, गिरावट आएगी, मगर गिरावट नहीं आती है वो। तो रोज मेरे को बड़ा मुंह छुपा के निकलना पड़ता है कि वो कब मेरे से क्वेश्चन पूछ ले। चलिए, बहुत अच्छा लगा अनुज आपसे बात करके, थैंक यू। तो अनुज ने जो कहा है उसको ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ी मदद ही आएगी। लब्बो लुआब ये है कि लॉन्ग टर्म में तो गोल्ड की प्राइसेस कम नहीं होने वाली, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कम होंगी, तो आपके लिए एक मौका होगा खरीदने के लिए। लेकिन सोना है। yes. और कोई भी दूसरा निवेश का साधन उसकी बराबरी नहीं कर सकता, चाहे वो स्टॉक हो चाहे कुछ और हो। यस, सोना है। सोना आप चाहे किसी भी फॉर्म में लें, चाहे ETF में लें, चाहे आप MCX में फ्यूचर्स मार्केट में लें, चाहे फिजिकल में लें, तो दैट इज ऑलवेज शाइनिंग। और कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है? देखिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी होगी वो आपको गोल्ड ही पूरा करके देगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू अनुज, आपसे बात करके बड़ा अच्छा